हट गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेट स्टार्ट। देखिए, आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बताते हैं। सबसे पहले वृत्त होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वृत्त। ये वृत्त होता है आपका, ये बीच का इसका सेंटर कहलाता है, ये इसकी रेडियस कहलाती है जिसे हम आर से डिनोटेड करते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में त्रिज्या। पूरा इसको हम मिला देते हैं यहाँ तक, तो ये इसका व्यास कहलाता है, व्यास। इसे इंग्लिश में हम डायमीटर बोलते हैं, व्यास। ये इस वृत्त की एक परिधि कहलाती है, दैट इज वृत्त की परिधि होती है। इस वृत्त पर दो कहीं भी जीवाएं खींचते हैं, ये इस वृत्त की जीवाएं खींचते हैं, ऐसे खींचे या ऐसे खींचते हैं। सबसे बड़ी जीवा वृत्त के अंदर, सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो इसके केंद्र से होकर जाती है। सबसे बड़ी जीवा क्या बताई मैंने आपको, जो इसके सेंटर से होकर जाती है, वो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो जीवाएं, ये भी आपकी जीवाएं हैं, ये भी आपकी जीवाएं हैं, और लेकिन सबसे बड़ी जीवा पूछता है आपसे कोई, तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई आपकी आधी, इधर भी वृत्त की त्रिज्या होगी आधी, इधर से चलेंगे आपकी वृत्त की त्रिज्या आधी, ये वृत्त की त्रिज्याएं कहलाती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या होती है, दैट इज पाई का मान 22/7 होता है, या 3.17 कहलाता है पाई की वैल्यू। दूसरी आती है हमारे पास व्यास। व्यास डिनोटेड बाय डी कहते हैं। व्यास डी बराबर होता है त्रिज्या का दुगना, यानी 2 गुणा आर, इसे कहते हैं व्यास। यहां से अगर हम त्रिज्या निकालते हैं आर का मान, तो 2 इसके बटे में चला जाता है, तो ये हो जाता है d/2। जब भी क्वेश्चंस में हमारे पास व्यास होगा, उसका आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। ये था हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। नंबर 1। दूसरा आता है, पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मैंने बताया आपको, ये वृत्त की परिधि होती है, इसका रूल होता है 2πr। इसे हम वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि का रूल है 2πr। यहां से हम वैल्यू ऑफ r का मान निकाला है d/2। यहाँ पे r की जगह रख दें हम d/2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ रह गया हमारे पास πd। यानी हमारे पास क्वेश्चन में व्यास दे रखा है, d को बोलते हैं व्यास। अगर क्वेश्चंस में हमारे पास d दे रखा है और हमसे परिधि निकालने को कहता है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे πd। ये भी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बन जाता है। मेन फॉर्मूला यही होता है हमारे पास। अब आता है, ये तो थी वृत्त की बात। वृत्त की बात आने के बाद आती है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है, आधा वृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, आधा वृत्त। बिल्कुल सेम एज इट इज है, इसका भी क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस इस वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, दैट इज 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सेम बिल्कुल एज इट इज। ये वृत्त का केंद्र, यहां से लेकर यहां तक वृत्त की त्रिज्या बन जाते हैं। ये वृत्त का केंद्र डिनोटेड बाय ओ कह देते हैं इसे। यहाँ पर बन गया हमारा वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दूसरी चीज अब आती है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हमारे पास सेम एज इट इज क्या होती है, परिधि होती है पूरी हमारे पास 2πr। तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया आपका πr। ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। अब इसको भी d के रूप में बनाना है, जैसे इसको d के रूप में बनाया, इसको भी d के रूप में बनाया। तो हम जानते हैं d बराबर होता है r/2, तो r का मान हो गया 2 की d में मल्टीप्लाई। इस r की जगह आप 2d रख दीजिए, तो ये हो गया पाई इंटू 2d, तो ये बन गया 2
पाई डी, यानी अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई डी के रूप में हम लिख सकते हैं। अर्धवृत्त की परिधि ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले क्या करा हमने, अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए 1 बटे यानी 2 पाई आर परिधि होती है, इसका आधा कर दिए, बन गया पाई आर। और यहाँ से r का मान आप निकालना चाहें तो r का मान यहाँ से निकाल लीजिए 2d। अभी हमने निकाला है r का मान यहाँ से, सॉरी r का मान था यहाँ पे d/2, r का मान यहाँ पे था d/2। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है आपकी, r बराबर था d/2। यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है r बराबर d/2, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर d/2। तो ये रूल बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर पाई d/2। ये आपकी बन गई अर्धवृत्त की परिधि। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास कोई भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। चतुर्थांश क्या होते हैं हमारे पास, यानी कि जिसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, दैट इज चौथा, 4 चतुर्थांश हो गए इसमें। अब हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का रूल होता है, लेकिन ये बात हो रही है वृत्त की। अर्धवृत्त में बात क्या होती है, तो इसके लिए रूल कर देते हैं हम। अर्धवृत्त में हमारे पास ये आधा वृत्त बन गया चतुर्थांश के लिए, तो इसका आधा पार्ट ये त्रिज्या बन गई, ये त्रिज्या बन गई, ये त्रिज्या बन गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसे हमें d के रूप में निकालना, यानी व्यास के रूप में निकालना है। तो हम जानते हैं d बराबर 2r होता है, ये भी फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसको आंसर हम d के रूप में देना चाहते हैं, तो यहाँ से r का मान निकाल लीजिए d/2। ये यहाँ पुट कर दीजिए 1/4 पाई और r की जगह रख देंगे d/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। तो ये 1/4 पाई इंटू d²/2 दूनी 4, 4 चौक 16 पाई d स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा चतुर्थांश के लिए। अभी आज इतने ही, बस बंद करो।